जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ बताने जा रही हूँ आज की चर्चा का विषय कि बुध चले नीच के होने के लिए मित्रों के सहयोग से फिर भी बचे रहेंगे नन्हे राजकुमार बुध, और जब बनेगा पंचग्रही योग तो क्या होगा। तो चलिए आज इसकी चर्चा करते हैं हम। और सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कि जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अभी जिनको अपनी कंसल्टेंसी करानी है उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चर्चा को फटाफट विलंब न करते हुए आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बता दूं कि 27 फरवरी 2025 को बुध मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर उनके दो मित्र पहले से मौजूद हैं। एक है राहु और दूसरा है शुक्र। ये दोनों ही बुध के मित्र हैं। 11:42 रात्रि 27 तारीख को बुध प्रवेश करेंगे मीन राशि में, जहां पर टिक जाएंगे वो 69 डेज के लिए। तो बुध बहुत कम टिकते हैं, पीछे वृश्चिक राशि में टिक गए थे, अब यहाँ पर मीन राशि में टिक रहे हैं, जहां पर एक पंचग्रही योग भी बनेगा, जो मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगी जब बनेगा। अब इतना हम जान लें कि ये बुध की अवस्था पूरे इसके 69 डेज के कार्यकाल में कैसी रहेगी। 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे बुध, जैसे कि उनकी आदत है वक्री मार्गी होना, उदित होना, अस्त होना, और 23 दिन ये रहेंगे वक्री। 7 अप्रैल को ये मार्गी होंगे। तब तक आप समझ लीजिए कि बीच में आ जाएंगे सूर्य भी 14-15 तारीख को मीन राशि में, और उसके बाद बुध को 3 मित्र मिल जाएंगे, शुक्र, राहु और सूर्य। इसके बाद ये सीधा मतलब 69 डेज के बाद 6 मई को मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और इनका जो अस्त और उदित होने का जो समय है वो है 17 मार्च 2025 को ये हो जाएंगे अस्त। मतलब कि आप समझ लीजिए 27 फरवरी को जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद जब मार्च महीने में आएंगे सूर्य मीन राशि में तब ये अस्त हो जाएंगे 17 मार्च को, और 31 मार्च को ये उदित होंगे। तो ये 14 दिन का पीरियड रहेगा जिसमें ये अस्त भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे दौरान बुध को नीच का क्यों कहा गया है। अब नीच का बुध का मतलब होता है गुरु के घर में बुध नीच का हो जाता है मीन राशि में। धनु राशि में नीच का नहीं होता, मीन राशि में। मीन राशि जो है जलीय तत्व की राशि है, और मीन राशि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। मीन राशि में गुरु बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, भावनाओं के साथ व्यवहार करते हैं, सतह पर नहीं होती है राशि, बहुत ज्यादा डीप सोचने वाली समझदार राशि होती है। और ज्ञानी तो है ही गुरु, तो उनकी राशि ये ज्ञानमयी होती है। वहीं पर जब उनके ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है तो बुध जो अपना ज्ञान फैलाने की प्रवृत्ति लेकर चलते हैं हर जगह, जो कि विचारों से, बुद्धिमत्ता से, तर्क से, वितर्क से, कुशलता से, व्यवहारिकता से अपना व्यवहार करते हैं, यहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां महाज्ञानी बैठा हुआ है, महाज्ञानी का घर है जिसका नाम है गुरु। तो वहां पर ये विचलित हो जाते हैं, अपनी कर्तव्यगारी दिखाने का जो इनको मौका नहीं मिलता वहां पर। इसीलिए बुध को नीच का माना गया है मीन राशि में। इसमें एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आप कहेंगे कामनी जी हर नेगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ। हाँ, मेरा यही स्वभाव है। नीच के होने पर बुध की जो सप्तम दृष्टि हर ग्रह को मिली है, और बुध की जो सप्तम दृष्टि होगी वो उच्च की दृष्टि होगी। सामने है कन्या राशि, जहां पर फिलहाल केतु विराजमान है। तो जो लोग बुध के मीन राशि में जाने से बहुत ज्यादा परेशान या सोच रहे हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं जो बुध को सपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बुध जो है अपने मित्रों के साथ रहेंगे। एक है शुक्र, एक है राहु, और तीसरा प्रवेश करेगा
सूर्य। अब इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यह है कि बुध की सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा एक संयोग है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके भाव अच्छे हैं जहां पर बुध प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कोई नेगेटिव असर बुध का नहीं आएगा, पंचग्रही योगों का भी आपको नेगेटिव असर नहीं आएगा। अब सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनको नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं। तो गुरु का नक्षत्र इनको मिल रहा है और गुरु के नक्षत्र में रहते हुए ये प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, जहां पर तुरंत ही ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे 1 मार्च को, और उसके बाद 3 अप्रैल को, मतलब 1 मार्च से लेके ये 3 अप्रैल तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे और फिर वक्री होकर ये गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे और फिर ये शनि के नक्षत्र में 11 अप्रैल को चले जाएंगे। तो 2 ही नक्षत्रों में खेलते रहेंगे बुध, एक गुरु के और एक शनि के, और ज्यादा देर शनि के नक्षत्र में रहने की वजह से भी बुध की यहाँ कोई हानि होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है ये असर तभी देता है जैसा उसको नक्षत्र मिलता है। नक्षत्र का भी बल रहेगा बुध के साथ बीच बीच में। अब बुधादित्य योग भी बनने वाला है यहाँ पर 14-15 मार्च के बाद, तो उसको भी हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बुध और शुक्र मिलकर महालक्ष्मी योग भी बनाने वाले हैं, उसको भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु जो वहां बैठा हुआ है, राहु बहुत ही ज्यादा तर्कशील, मैनिपुलेटिव और बहुत ज्यादा होशियार ग्रह होता है, बहुत ज्यादा हर प्रकार से जुगाड़ करने वाला ग्रह होता है, और उसका सिर्फ सर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, उसका बॉडी नहीं होता। तो वो जो सोचता है उसकी सोच को बुध का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर ये धमाल भी कर सकते हैं अगर आपको भाव अच्छा मिले हो। तो अभी बात कहाँ आकर रुकती है कि कौन सा मिला है मेष से लेके मीन राशि वालों को भाव, उसी के अनुसार ये फल होगा। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ बुध के मीन राशि में जाने का, नीच के होने का, मित्रों के सहयोग का जानते हैं हम। बुध के उपाय, जिनको कारक हैं बुध, उनके उपाय मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो आप सभी वीडियो के अंत में ये उपाय अवश्य सुने देखें। मेष राशि आपके लिए देखिए, ये जमावड़ा होने वाला है आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव मतलब हो गया खर्चे का भी भाव, और बुध के 2 घर हैं, जैसे कि तृतीय और षष्ठ। तो तृतीय से चलेगा ये 10वें भाव में, मतलब कि यात्रा पर निकले, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, उसका होने वाला है फायदा, काम मिलने वाला है आपको। यहाँ पर बुध नीच के भी हुए तो भी आपका कुछ न कुछ फायदा कर देंगे। हालांकि आपके अंधाधुंध खर्चे व्यवसाय पर हो सकते हैं, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। हो सकता है कुछ गलत बोल दें आप, क्योंकि बुध जो है वो नीच के हैं और बुध जो है वो वाणी है, उसकी वजह से आपके प्रेम संबंध ना खराब हो जाए, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अब सामने षष्ठ भाव की बात करें तो षष्ठ भाव जो है मेष राशि के लिए वो है बुध का कन्या राशि, जिस पर बुध की संपूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ आपको लोन्स प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, आपके नौकरी लगने के, आपके विदेश में नौकरी लगने के योग प्राप्त हो जाएंगे, विद इन इंडिया नौकरी लगने के योग प्राप्त हो जाएंगे, और आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, मामा पक्ष से सहयोग और कुछ विरोधियों से भी दिमागी तौर पर सहयोग मिल ही जाएगा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए स्थानांतरण सिर्फ आप खर्चा बचा के रखें और अपने प्रेम संबंध में अटकाव ना लाएं, तो आपके लिए स्थानांतरण बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि के लिए ये भी समझ लीजिए कि जब बुध होंगे शनि के नक्षत्र में, तब कार्य आपके ज्यादा बनेंगे, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। और जब गुरु के नक्षत्र में होंगे तब खर्चा होने की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी, लेकिन कार्य बनने की भी संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। ये भी याद रखें कि ये मौके आप चूक सकते हैं जब बुध मार्गी नहीं है, वक्री हैं, और जब बुध अस्त हैं तो ये मौके आपको कम मिल सकते हैं। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि जब बुधादित्य योग बनेगा 4 ग्रहों का द्वादश भाव में, तो वहां पर आपको कई सारे काम ऑफर हो सकते हैं, 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 छोड़ के 4, और 4 कार्य ऑफर होने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना और गायत्री के जप करना और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के लिए देखिए, आपके द्वितीय भाव के स्वामी अपने से चले दशम लाभ भाव में बहुत अच्छी स्थिति बनती है। हालांकि नीच के हैं बुध, लेकिन कल्पकता से, होशियारी से, दिमागी चतुराई से आप बना पाएंगे कुछ पैसा, और आप बना पाएंगे अपने आप को आश्वस्त कि आपके इस विवाद से निकल गए। आपकी बुद्धि बहुत चलेगी, आपका दिमाग इतना चलेगा, आपके बच्चों का दिमाग चलेगा, आपकी पैसों की व्यवस्था, आपकी व्यवसाय की व्यवस्था, और साथ में आपके कई सारे काम ऐसे जो आप चाहते थे, बच्चों के एडमिशन्स वगैरह हो, आप चाहते हैं उनका ज्ञान मार्ग के आगे रोड़े ना आए, उनका व्यवसाय हो जाए, आपका व्यवसाय हो जाए, तो ये सब होने जा रहा है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो संचित धन है वो बिगाड़ना नहीं है, संचित धन निकालना नहीं है। हालांकि संचित धन केस विवाद में लग सकता है, संचित धन परिवार में जो बेचैनी है वो केस विवाद के कारण हो सकती है, आपके पिता के तबीयत खराब होने के कारण हो सकती है, या ताया चाचा से मनमुटाव के कारण हो सकती है। तो अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रख के और हरी सब्जियां खा के और हरे कृष्णा के जाप करके हरी घास पर चलते हुए बुध को उजागर करके, मैं बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आपका ये भला ही करेंगे, बुध नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाव बली हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि आपके बुध का ये जो स्थिति है, ये जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तब दे सकते हैं आपको परेशानी, भाग दौड़, बेचैनी, और जब शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो नया काम शुरू करवा सकते हैं, कार्यान्वित कर सकते हैं धन पाने के लिए। मिथुन राशि, आपके लग्नेश है बुध और आपको खासा असर होने वाला है स्थानांतरण का। आपके लग्न से चले गए दशम में, जो कि अपने दशम में बैठ के बुध जो है बुद्धिमानी से कार्य करता है, लेकिन वो घुटा हुआ है मीन राशि में, फिर भी उसको सहयोग है शुक्र, राहु और सूर्य का, आगे हो जाएगा सहयोग। तो ये समझ लीजिए कि कार्य अवश्य बनेंगे कुछ न कुछ ऐसे जिसमें आप बड़ी बुद्धिमानी से तो चलेंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी पर कंट्रोल रखें, बोलचाल की भाषा पर कंट्रोल रखें, चुपचाप काम करें, ज्यादा बात ना करें, तो आपके कई काम बनते नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कई काम, आता पक्ष की तबीयत अच्छी और घर की व्यवस्था अच्छी, आपके हेल्पर्स बढ़ जाना, स्टाफ का बढ़ जाना, ये भी सब कार्य पर दिखता है। वहीं पर पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ कार्य ऐसे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन ना करें तो अच्छा है, जितना सहजता से कार्य करें उतना अच्छा है। महालक्ष्मी योग बनेगा बुध शुक्र का, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए लोग आपको पैसा देंगे, आप पर विश्वास करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, आपके द्वादश भाव के स्वामी अपने से चले गए दशम, और ये जो है विदेश रिलेटेड कार्य बनने के संकेत देता है। अब विदेश रिलेटेड कार्य बनेंगे तो सही, लेकिन इसमें अनाप शनाप खर्चे भी हो सकते हैं, और ये भी समझ लीजिए कि आप कार्यों में प्रेम संबंधों को लिप्त ना करें तो अच्छा है। ये भी समझ लीजिए आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होने वाली हैं, विद इन इंडिया, नॉट आउट ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ इंडिया यात्राएं अभी थोड़ा स्थगित रखें, क्योंकि वहां पर मंगल भी विराजमान है जो कि बुध के विरुद्ध हैं। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से मदद, कुछ कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, और कुछ आपकी यात्राओं में व्यवसाय का बढ़ जाना मुझे दिखता है। वहीं पर आपको बड़ी बेचैनी और थकन भी हो सकती है, काम करते करते थोड़ा रिलैक्स हो के काम करें, और साथ साथ में आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, जिससे आपको काफी चैन आराम मिलेगा। पिता की तबीयत का ध्यान रखें, बड़े भाई बहनों के साथ भी अपनी दोस्ती बना के रखें। वहीं पर जिनको पढ़ाई के लिए आगे जाना है, पढ़ने के लिए, उनको कुछ परेशानियां हो सकती हैं पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने में, तो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, अब बुध महाराज जो हैं आपके लाभ भाव के स्वामी होकर अपने से अष्टम चले जाते हैं, तो अष्टम भाव को खड्डा माना गया है, और अष्टम भाव में जब बुध जाता है तो वैसे तो वो अपनी कर्तव्यकारी वहां भी दिखाता है, ऑकल्ट साइंसेस और ज्ञान और क्या कहते हैं सिद्धियां प्राप्त करने में मदद करेगा वो। राहु वहां पर वैसे ही बैठे हुए हैं, अपने ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कार्य को बढ़ा देना, या अपने कार्य कुछ ऐसे कर देना जिसमें आपका नया कार्य शुरू हो जाए, लेकिन पैसा डूबने की भी आशंका रहेगी। ये भी समझ लीजिए कि आपको पैसा डुबाना नहीं है, व्यवसाय में लगाना ही नहीं है अभी फिलहाल, इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और केसेस विवाद में ना उलझें तो आपके लिए अच्छा है। वहीं पर अपना पैसा फ्रीज करके होल्ड करके रखें, ये आप कर सकेंगे, और साथ साथ में आपके परिवार का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, जो कि बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। बेस्ट है आपके लिए गणेश जी की पूजा, जो कि वक्रतुंड महाकाय
नमकाय के जाप करें या गंगणपति नमः के जाप करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। अब देखिए कि गुरु के नक्षत्र में जब बुध जाएगा तब आपको अपनी तबीयत भी संभालनी पड़ेगी। पेट से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम से रिलेटेड तकलीफें आपको तंग कर सकती हैं, तो आप अपना ध्यान रखें बुद्धिमानी से। शनि के नक्षत्र में जाते से ही नौकरी लग सकती है या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपके विवाह संबंध, व्यवसायिक संबंध आपका साथ दें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए अब लग्नेश है बुध और सप्तम बैठ के बुध संपूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देखता है, जिससे कुछ भी हो जाए, पंचग्रही योग हो, कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके कई काम मुझे बनते नजर आते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड, शादी के योग जिन लोगों के आए हुए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि उनके वर वधु का चयन हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है, तो जरा आंखें खुली रख के करें। ये भी समझ लीजिए कि जिनका कोई विवाहित जीवन है ऑलरेडी, उन लोगों को अपने विवाहित जीवन के साथ संबंध अच्छे बनाने की जरूरत है। हालांकि आप ये समझ लीजिए कि आपके कोई बड़ा कार्य हो सकता है जिसमें खेती, टेक्नोलॉजी या बोलने चालने का काम, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह आपके व्यावसायिक पार्टनर की मदद से या आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की मदद से हो। जब बुध गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तब आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश ना करें और ज्यादा शांत रहें, ये जरूरी है। शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो आपका दिमाग खूब चलेगा, नौकरी लगने के आपके अंदेशे रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके भाग्येश बनते हैं बुध, मिथुन राशि आती है वहां, और आपके द्वादशेश बनते हैं बुध। अब भाग्येश जब अपने से दशम चला जाता है तो नसीब चलता है और बंदा मेहनत करता है, कार्य करता है, नौकरी पाता है, नए नए काम विदेश में बनते हैं, प्रेम संबंध से फायदा होता है और इंसान लग जाता है। लेकिन लगने के बावजूद थकन, बेचैनी, तबीयत खराब, इनसे बचना है। कुछ फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियां, कुछ सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा, त्वचा से रिलेटेड कुछ परेशानियां, इनसे भी बचना है। लोन्स ना लेने हैं, ना देने हैं, और ना अपने आप में आपके क्या कहते हैं, आपके मामा पक्ष के साथ बना के रखनी है, उनसे ननिहाल से बेचैनी नहीं करनी है। वहीं पर ये समझ लीजिए कि प्रगाढ़ प्रेम संबंध से आपको फायदा होने जा रहा है। व्यवसाय में कुछ विदेश में आपको एडमिशन्स वगैरह चाहिए तो वो भी हो सकती हैं, और आपके कुछ कार्य ऐसे बनेंगे जिसमें दिमागी कुशलता की जरूरत पड़ेगी और वो आपके पास है। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए बुध आपको ज्यादा बेचैनी दे सकते हैं कार्य को लेकर, पैसे को लेकर और खर्चों को लेकर। लेकिन जब शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो दिमागी कुशलता से, व्यवहारिक ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि आपके लिए अष्टमेश बनते हैं और आपके लिए लाभेश बनते हैं बुध। अष्टमेश जब अपने से दशम चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष के साथ ऑकल्ट साइंस की मदद से, हर प्रकार के ज्ञान की मदद से अपने कार्य करता है। वहीं पर उसको कुछ फायदे हो जाते हैं, जैसे आपको फायदा ससुराल पक्ष से, आपको फायदा विवाहित जीवन के साथी से, या किसी विवाद की वजह से
जो आपको निकलने वाला है रिजल्ट, उसमें भी आपका फायदा मिल जाए तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। वहीं पर आप ये याद रखें, बच्चों के साथ मनमुटाव या उनके साथ मानसिक बेचैनी ना करते हुए ये कार्य करें और मैनिपुलेशंस ज़्यादा ना करें जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। ये भी याद रखें कि महालक्ष्मी योग के चलते आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर आपको कई फायदे कार्य में हो सकते हैं, तो आंखें खुली रखिएगा। तो गुरु के नक्षत्र में रहते हुए भी फायदा दे सकते हैं आपको बुध, और शनि के नक्षत्र में रहते हुए भी, लेकिन माता पक्ष की तबीयत संभालना जरूरी रहेगा। आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी की आराधना करें, वक्रतुंड महाकाय के जाप करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। धनु राशि बेस्ट है धनु राशि के लिए इसका फल, क्योंकि सप्तम भाव से जब दशम में जाता है कोई ग्रह तो व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावना है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ बेचैनी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा योग है कि आप प्रॉपर्टी गिरवी रखा और व्यवसाय बढ़ाए, ये काम ना करिएगा। वाहन प्रॉपर्टी कुछ गिरवी नहीं रखना, ना ही खरीदने का दिन है, तो जरा शांति से रहिए। माता पक्ष की तबीयत भी संभालिए। आपका काम बढ़ने वाला है, आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है। आपको कई सारे ऐसे योग आएंगे जिसमें आपकी माता पक्ष के सहयोग से आपका व्यवसाय बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा। और वहीं पर आपको जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे बुध, तो माँ की तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी, और जब शनि के नक्षत्र में रहेंगे तब धन आने की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। अब धनु राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ में आएंगे तो सुख की व्यवस्था फिर भी छिटपुट करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो अपने आप में कल्पक हैं, होशियार हैं और महालक्ष्मी योग बनाते हैं माँ के सहयोग से। वहीं पर मैनिपुलेशंस माँ के साथ करना उचित नहीं, वो आपकी जननी है एंड शी नोज यू परफेक्टली। आपके लिए बुध के उपायों के तहत आप गणेश जी की आराधना करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में गणेश जी के मंत्र डाल देती हूँ, वो अवश्य सुने। मकर राशि के लिए देखिए, आपके षष्ठेश जो हैं अपने से दशम जाते हैं पराक्रम में, तो नौकरी पाने के लिए अटूट मेहनत करके नौकरी मिल जाएगी आपको, और आपके कई कार्य बनते नजर आते हैं मुझे, जिसमें लोन्स वगैरह प्राप्ति होना, लेकिन बहुत किचकिच, बहुत बेचैनी, बहुत भाग दौड़ के बाद, थकन के बाद हो जाएगा आपका। देखिए, आपका नसीब जागेगा, आपके कई कार्य नसीब से भी बढ़ेंगे। कोई अचानक से काम हाथ में आ जाएगा, कोई काम जिसमें व्यवसाय में आगे बढ़ना हो, पिता का सहयोग मिलेगा। वहीं पर छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो यात्राओं में करने थे, तो यात्रा में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो इसमें विद्या पढ़ाई के लिए आगे जाना है, पढ़ने के लिए आगे जाना है, तो उसमें आपको पूरा चांस मिलेगा। आपके व्यवसाय, आपके सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वहीं पर मानसिक चैन आपको मिलने वाला है, और कार्य मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी, IT से रिलेटेड भी बढ़ सकता है। गुरु के नक्षत्र में जब रहेंगे बुध, तो आपको हो सकती है मानसिक बेचैनी, और जब शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। कुंभ राशि आपके बनते हैं पंचमेश और आपके बनते हैं अष्टमेश। मानसिक और शारीरिक सेहत इस पर डिपेंड करता है, ज्ञान पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर अपने से दशम जाता है जब पंचम भाव का स्वामी, तो दिमाग लग जाता है, व्यवसाय में दिमाग लग जाता है कि बाल बच्चों के साथ मिलके, घर परिवार के साथ मिलके कार्य करें। दिमाग इस बात पर लग जाता है कि बोलने चालने का बिजनेस करें, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बिजनेस करें, अपने किसी भी ऐसे कार्य को करें जिसमें आपके दिमागी चैलेंजेस आपको मिलें। जैसे कोई साइंटिस्ट है या कोई टेक्नोलॉजी में काम करता है या कोई किसी को सिखाता है, उसमें थोड़ी सी घुटन भी है आपको कि सामने वाला व्यक्ति सीखना नहीं चाहता, और थोड़ी सी घुटन है आपको कि आप बहुत ज़्यादा कल्पकता से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर तबीयत अच्छी होने के संपूर्ण आसार हैं। आपके नए काम ससुराल पक्ष के साथ या व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी शुरू हो सकते हैं, और साथ साथ आप जो हैं वो ऑकल्ट साइंसेस में खूब आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसा भी प्राप्त हो सकता है। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए लाभ दिलवाएंगे आपको बुध, और शनि के नक्षत्र में रहते हुए कॉन्फिडेंस में वृद्धि बढ़ाएंगे। आपके लिए बेस्ट है हरे कृष्णा के जाप करना, जिससे बुध को सपोर्ट मिलता है। बुध के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मीन राशि के लिए देखिए, आपके चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होते हैं। चतुर्थ से दशम जाता है जब कोई ग्रह,
तो माता पक्ष के सहयोग से आपको मिलता है काम, आपकी पर्सनालिटी के सहयोग से मिलता है काम। ये भी समझ लीजिए कि आप ही कुछ गड़बड़ करते हैं और काम बिगड़ जाए, ऐसा मत कीजिएगा। और साथ साथ घर की सुख व्यवस्था का ध्यान रखिएगा, माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। वहीं पर विवाहित जीवन के जोड़े और उनके सहयोग से आपके भरपूर काम होने वाले हैं और व्यवसाय इतने दिनों से जो अटका हुआ था अब धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। वहीं पर इतने 4-5 ग्रह जब लग्न में आ जाएंगे आपके, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मैं ये करूंगा। अभी तो कोई भी ऐसा ग्रह जो है जो बुध का मित्र नहीं, हम बात कर रहे हैं बुध की, लेकिन आगे चल के जब राहु सूर्य एंटर करेगा तब बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि वहां उपस्थित होंगे शुक्र राहु जो सूर्य को नहीं सुहाएंगे और फिर विरोधी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल जो चर्चा है वो ये है कि गुरु के नक्षत्र में आप काफी रिलैक्स रहेंगे जब बुध रहेगा, और आपके कुछ कार्य ऐसे बनेंगे जिसमें आपको संतोष होगा। और शनि के नक्षत्र में रहते हुए खर्चे भी आप पर पड़ेंगे और साथ साथ आप बेचैन भी रह सकते हैं अपने पैसों को किसी से बात के कुछ काम को लेकर। आपके लिए बेस्ट है बुध का उपाय करना, शिव जी की आराधना करते हुए मूंग चढ़ाइए या गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे आपको चैन सुख चैन मिलेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर होगा बुध के नीच का होने पर आप सभी के लिए। फिलहाल आप लोगों को मैं बुध के 2 से 3 ऐसे उपाय बताती हूँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये मूंग डालना या कुछ भी करना जो है बहुत हमारे भाई बहन ज्योतिष बताते हैं, आपको प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। बुध जो है वो वायु तत्व है और वायु घुटेगी मीन राशि में नीच का होकर, क्योंकि मीन राशि जल की राशि है। तो प्राणायाम अवश्य करें, जिससे सांस भी अच्छी चलेगी, तबीयत भी अच्छी चलेगी और साथ में आपको बुद्धि भी तेज हो जाएगी। और प्राणायाम करने से आपका व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कार्यकल्पकता बढ़ेगी। दूसरा उपाय है हरी सब्जियां खाएं, हरी चीज़ों को अपनाएं, जिससे आपके विटामिन वगैरह भी पूरे रहेंगे बॉडी में, वो भी तबीयत अच्छी रहेगी। और साथ साथ में बुध का उपाय भी हो जाएगा, तुलसी के पत्ते खाएं सुबह उठ के, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा उपाय अपनी छोटी भाई बहनें, अपनी बहनें जो हैं घर में आपके, उनका आदर करें, उनका ध्यान रखें। तो भी आपके घर में या आपकी कोई चचेरी बहन भी है, मौसेरी बहन है, जिसको बहन बुलाया है उसको ध्यान रखें, तो आपके जीवन में सुख संपन्नता प्रवेश करेगी। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया, टूटी से मेरी बहना, सुखाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने